हर सरकार अपने दावे भरती है। सरकार के बारे में नहीं पूछ रहा मैं, इसी सरकार के बारे में मालूम कर रहा हूँ। हर सरकार अपने दावे भरती है। और मैं एक आपको बताऊं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने सबसे अच्छा काम किया है। हर, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर एक कोई कहता है अपने अपने दावों को, लेकिन जमीनी तौर पर किसने अच्छा कार्य किया तो हम चचा मालूम तो कर रहे हैं, जमीन पे ग्राउंड जीरो पे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और चचा से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चचा ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जितने दावे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है तो वो ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहे हैं सब या नहीं दिखाई दे रहे हैं? बात ऐसी है, हर व्यक्ति हर चीज़ से लाभान्वित नहीं होता, ये तो आप जानोगे। और मैं तो अपने साफ साफ कह रहा हूँ, जो व्यक्ति हमारे इस गांव का भला करेगा हम तो उसे वोट देंगे, साफ सी बात है। सतवीर सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में RLD गठबंधन वजह है गठबंधन वजह हमारे कम से कम 100-150 गायें घूम रही है, शहरी फसल पट्ट कर दी है, आय दुगनी करने की बात करते हैं। कहाँ से करेंगे शहरी फसल पट्टों? दोस्तों आदाब, मैं आपका दोस्त एन ए चौधरी, लफ्ज़ मीडिया चैनल में आपका स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूँ मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा नौगांवा में और नौगांवा का ये छोटा सा गांव है। यहाँ इस वक्त मेरे साथ जाट समुदाय के लोग खड़े हुए हैं। तो 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बातचीत करेंगे। अगर इस नौगांवा सीट पे 2017 की बात की जाए तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के चेतन चौहान विधायक चुने गए थे। कार्यकाल में लगभग 4 साल उनका कार्यकाल रहा और देहांत हो गया। उनकी जगह पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान फिर दोबारा से चुनी हुई। अब फिलहाल में 2022 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 का विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इन लोगों से बातचीत करेंगे। नौगांवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की 2022 विधानसभा चुनाव में क्या सोच है, किसको पसंद कर रहे हैं, आखिर किसकी सरकार ये लोग देखना चाह रहे हैं। और बड़ी संख्या में मेरे साथ जाट समुदाय के लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और भारतीय जनता पार्टी से आप कहाँ तक संतुष्ट रहे? हम तो संतुष्ट हुए नहीं। जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं करे। उसके बाद जो हमारे वो थे विधायक थे, उन्होंने 1 रुपए का काम भी हमारे यहाँ नहीं किया, हमारे क्षेत्र में ही नहीं किया, तो हम उनसे संतुष्ट नहीं। 4 साल उनका कार्यकाल रहा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुने गए थे, वो भारतीय जनता पार्टी से विधायक चुने गए थे। लगभग 4 साल उनका कार्यकाल रहा। इसी कार्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई। फिर लगभग 1 साल के आसपास हो चुका है। उनकी पत्नी विधायक थी अब तक। तो 5 साल का, लगभग 5 साल का कार्यकाल हो गया उनका। तो इस बार 5 साल के कार्यकाल में क्या विकास हुआ आपके गाँव में? हमारे गांव में 5 साल में हमारे गांव के क्षेत्र में ही कोई विकास नहीं हुआ, ना सड़क का, ना पानी का, किसी चीज़ का कोई विकास नहीं करा। इसलिए हम संतुष्ट नहीं हैं इनसे। और जो उपचुनाव हुआ था उसमें हमने बहिष्कार भी किया था पिछली बार उपचुनाव में। उपचुनाव में और संपूर्ण बहिष्कार था। क्या मांग थी उस बहिष्कार में? हमारे यहाँ एक रोड है हमारे गांव से हसनपुर के लिए सीधी, जो चीनी मिल को जाती है, और इस रोड पर कम से कम भी 6-7 गांव पड़ते हैं जो गन्ना डालते हैं चीनी मिल पर। उन सभी को इससे फ़ायदा था। हमारी वही मांग थी, किसी की व्यक्तिगत मांग नहीं थी। एक सार्वजनिक मांग थी कि भाई ये रोड हो जाए तो सबको सुविधा। लेकिन वो रोड बना अब तक या नहीं? नहीं, वो उपचुनाव में वादे बहुत करे कि हम बनवाएंगे, लेकिन आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर दावा कर रही है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया है, चोर मवाली गुंडों को उत्तर प्रदेश से खदेड़ने का काम किया है या फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में उनको डालने का काम किया है। तो क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है? हाँ, कानून व्यवस्था तो ठीक है, इस मामले में काम किया है। भारतीय जनता पार्टी और भी काफ़ी दावे कर रही है कि हमने उत्तर प्रदेश को सबके साथ सबके विकास के नारे पे आगे बढ़ाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में गरीबों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है, धरातल पे विकास कराने का काम किया है, गैस चूल्हे वगैरह मतलब सिलेंडर वगैरह गरीब लोगों को हमने फ्री देने का काम किया। क्या लगता है ये जो दावे हैं ये कहीं ना कहीं सरकार इन पर खरा उतर? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम विशेष तौर से गन्ना किसान हैं। इन्होंने वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में कि हम 14 दिन में गन्ना भुगतान करेंगे।
लेकिन पिछले एक साल हो गया गन्ना भुगतान नहीं हुआ। सरकार तो दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि के तौर पर 2000 रुपये देने का काम किया है। नहीं, वो सम्मान निधि अलग चीज़ रह गई है, लेकिन जो हमारी मेन चीज़ है भाई, जिससे हमारी आजीविका चलती है, गन्ना, भाई गन्ना उगाते हैं, गन्ना डालते हैं, उसका पैसा चाहिए। क्या इन्होंने 14 दिन का वादा किया था कि भाई 14 दिन में पेमेंट देंगे, लेकिन इस सत्र में भी अभी पेमेंट 10 दिन का सारा ही आया है। 3 महीने मिल चलते होगा, 2.5 महीने। ये बताइए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन है, कांग्रेस भी है और बीएसपी भी है। विधानसभा चुनाव नज़दीक है और ख़ास करके विधानसभा नौगांवा का जाट इस बार परिवर्तन देखना चाह रहा है या फिर से बीजेपी की सरकार है? नहीं, वो तो एक बार देख लिए ही ने, लेकिन इस बार परिवर्तन तो होगा। किसके रूप में हो रहा परिवर्तन? हम तो ज़्यादा आरएलडी को वोट देंगे। गठबंधन। तो आप देख सकते हैं इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, ये विधानसभा नौगांवा का एक गांव है छोटा सा, और काफ़ी बड़ी संख्या में, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार लोगों को दिखाने की कोशिश करें कि काफ़ी बड़ी संख्या में जाट समुदाय के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि खास करके जाट समुदाय के लोगों का इस बार क्या मन है। 2022 में जीत का जो ताज है, आखिर ये लोग 2022 में किसके सर रखना चाहते हैं? अब बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम इंद्रपाल है जी। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, इस बार किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो आरएलडी को पसंद कर रहे हैं। क्या वजह है, किस वजह से पसंद कर रहे हैं? जब उन्होंने काम ही ना करे, वादे करे, झूठे कर दिए, सब करके दिए ना कुछ भी। भारतीय जनता पार्टी तो दावा कर रही है हमने उत्तर प्रदेश के किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है। हमने तो वो करके वोट भी ना दिए, जड़ भी तो सड़क का मांग करी, तो सड़क आज लोग ना बनी हो, सब वादे कर गए। भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है हमने उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम किया है। तो हमारा तो एक भी काम ना हुआ, एक ही की मांग की, एक भी ना करा। गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई सड़कें? अजी कहाँ हुई, कहीं भी ना हुई, जड़ से न बने, एक ईंट में लगी भी। क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? हम तो सही कर रहे हैं, लोग गठबंधन को ही पसंद कर रहे हैं। गठबंधन को पसंद कर रहे हैं। गठबंधन को पसंद कर रहे हैं, तो पूरे 5 कपड़ों से तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है जी। एक और भाईजान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। क्या नाम है भैया जी? कुलदीप सिंह। ये बताइए, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में आप किसको पसंद कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक उत्तर प्रदेश में रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संतुष्ट हम तो नहीं है। रीज़न ये है कि हमारे यहाँ कोई भी विकास नहीं। भारतीय जनता पार्टी वाला कोई भी पार्टी हो, जब तक हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है तो हम किससे संतुष्ट होंगे? हम संतुष्ट अभी तो होंगे जब कोई हमारा कार्य करेगा, कहने के अनुसार चलेगा। जब नहीं होता तो हम किसी को पसंद नहीं करते। और हमारा ये था कि हमने उपचुनाव में बहिष्कार किया था। जब बहिष्कार किया था, हमारी एक मांग थी कि हमारे गांव से एक रास्ता जाता है, उसे बनाने की मांग थी। वो अभी तक नहीं हुआ। संगीता चौहान जी भी आई, दोबारा विधायक बन गई, वो भी अभी तक कोई इसमें काम नहीं हुआ। तो हमारा तो मन ये है कि हम इस बार भी किसी को वोट देंगे ही नहीं। बहिष्कार के उस पे हैं, फिर बहिष्कार करेंगे। हाँ, बाकी पार्टी का हिसाब, अब जहाँ लोगों का रुझान है गठबंधन को, सभी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, ये भाईजान बोल रहे थे कि हमने पिछली बार इसी विधानसभा में चेतन चौहान जी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक थे, उनका देहांत हो गया था, सीट यहाँ से खाली हो गई थी और उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में इन लोगों ने जो है वोटों का बहिष्कार किया। इन लोगों की मांग थी कि इनके गांव से एक सड़क आती है, जो कि सड़क नहीं, वो कच्चा रास्ता है, हसनपुर से वो कच्चा रास्ता है, और उसी की डिमांड ये लोग वर्षों से करते आ रहे हैं कि हमारे गांव को एक पक्की रोड बन जाए। लेकिन इनकी जो मांग है अभी तक वो मांग मानी नहीं गई है। और यहाँ नेता हर चुनाव में आते हैं और इनसे वादे और दावे करके चले जाते हैं। इन लोगों का कहना है कि वादे और दावे तो करके चले जाते हैं, हम लोग वोट दे देते हैं, लेकिन फिर वो लोग पलट के, जो जीत जाता है वो पलट कर हमारी तरफ नहीं देखता। तो और भी लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। उनका भी मन जो है वो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर टटोल लेते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश विधानसभा नौगांवा का जाट इस बार 2022 विधानसभा चुनाव की कुर्सी किसको देना चाहता है। तो इस वक्त और एक भाईजान नौजवान है मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में आप किसको पसंद करें? हम जी गठबंधन, सपा और आरएलडी का गठबंधन है, उसे ही पसंद करेंगे। क्या वजह है, किस वजह से पसंद कर रहे हैं? देखिए, भाजपा ने तो कुछ करके दिया नहीं हमारे यहाँ पे, इसीलिए हम
इस बार भाजपा को वोट नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों दावे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है। उत्तर प्रदेश के किसानों को हमने आगे बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश के किसानों की हमने आय को दोगुना करने का काम किया है। कोई आय दुगनी नहीं हुई है हमारे जरिए से, तो ये बिल्कुल झूठे वादे हैं। तो 2022 में परिवर्तन चाहते हैं, बिल्कुल परिवर्तन। किसके रूप में चाहते हैं? आरएलडी और सपा का गठबंधन है, उसी को वोट देंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं नौगांवा विधानसभा के एक छोटे से गांव में हूं और छोटा से गांव के ये जाट बिरादरी के लोग हैं, जाट समुदाय के लोग हैं और जाट समुदाय के लोगों से जानने की कोशिश कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा का जो चुनाव है वो नज़दीक है और इस विधानसभा के जो जाट समुदाय के लोग हैं 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोच है। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत का जो ताज है नौगांवा विधानसभा के जाट आखिर किसके सर बांधना चाहते हैं? क्या नाम है भैया जी? नरेंद्र सिंह नाम। ये बताइए 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और पहला सवाल तो आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? इससे कहीं तक भी संतुष्ट नहीं है। क्या वजहें हैं संतुष्ट नहीं है? देखो जी, इन्होंने ज़मीन पे तो कोई काम करके दिया नहीं है। हाँ, इन्होंने आय दुगनी करी है व्यापारियों की, आय दुगनी करी पूंजीपतियों की, किसान की कोई आय दुगनी नहीं हुई है। दावे कर रही है सरकार हमने किसानों को सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया है। 2000 दिए हैं, 2000 दिए हैं, लेकिन उसके बदले में पता कितना ले रहे हैं ये। सैकड़ों दावे सरकार कर रही है, किसानों को राशन फ्री देने का, गरीबों को राशन फ्री देने का काम किया है। राशन से क्या हो रहा है? हमें राशन की ज़रूरत नहीं है, राशन हम खुद अपना पैदा करते हैं, हमें राशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें जो है विकास चाहिए। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो बोल रही है उत्तर प्रदेश की सड़कों को हमने गड्ढा मुक्त किया है और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा विकास हमने किया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ तो अभी कच्ची सड़कें हैं भाई साहब। हाँ, तो 2022 में परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी की? गठबंधन। गठबंधन। आप बताइए भैया जी, क्या नाम है आपका? सुरजीत सिंह। क्या नाम है भैया जी? सुरजीत सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव पर ही मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार रही और बीजेपी की सरकार से आप कहां तक संतुष्ट रहे हैं? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, बिल्कुल भी। जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली रही 5 साल में, संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट नहीं क्या वजह है संतुष्ट नहीं है? एक तो देखो हमारे गन्ने पे बिल्कुल पैसा नहीं बढ़ाया उन्होंने। सिलेंडर पे देखो पहले कितने का सिलेंडर आता भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है हमने 25 रुपये का रेट बढ़ाने का काम किया है। 25 रुपये में क्या होता है ये बताओ। अब उन्होंने 25 रुपये बढ़ा दिए, खाद पे कितने रुपए बढ़ाए, सिलेंडर पे कितने रुपए बढ़ाए, डीजल पेट्रोल पे कितने रुपए बढ़ाए। सिलेंडर में भी दावा कर रही है हमने सिलेंडर चूल्हा फ्री देने का काम किया है। फ्री मांगता कौन है? फिर हम चाहते हैं अपनी मेहनत से लेना, ठीक है। अब उन्होंने फ्री एक को दे दिया और 20 से उन्होंने वसूली कर रहे हैं हजार रुपये सिलेंडर की, तो उससे क्या होगा बताओ। वो तो अपनी जेब भर रही है ना। एक आदमी को सिलेंडर मिल गया फ्री में और 10 से ले रही है 950 रुपये सिलेंडर के, तो क्या होगा? उनकी जेब में जाएगा सीधा। तो 2022 विधानसभा चुनाव में आप क्या चाह रहे हैं? हम परिवर्तन चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी? परिवर्तन हो, गठबंधन। हाँ, गठबंधन। हाँ, गठबंधन। अगर मैं आप देखोगे जो यहाँ किसानों ने इन्होंने वो लाए थे, ये कृषि बिल लाए थे, उसमें कितने किसान मारे गए उन्होंने। मैं मालूम करना चाहूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 0/0। और पिछली बार समाजवादी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, उसको कितना नंबर देना चाहिए? वो फिर भी बहुत बढ़िया थी। उन नौजवानों के लिए बहुत नौकरियां मिली उसमें। इसमें किसको नौकरी मिली है? किसी को नौकरी नहीं मिली। आप क्या नाम है आपका? राहुल कुमार राहुल चौधरी नाम है मेरा। इसमें किसान तो चौपट हो ही गए, कोई बात ही ना। इनने युवा को भी चौपट कर दिया है। इस सरकार में जितनी वैकेंसी निकली, यूपी पुलिस लगा लो, यूपी एसआई लगा लो, चाहे फिर 69,000 शिक्षक लगा लो, सारी कोर्ट में पड़ी हैं। 49,568 वाली वैकेंसी में अभी वो युवा घर हैं और कोर्ट में चल रही है वो, क्योंकि कुछ भर्तियाँ कैंसिल कर दी और कुछ के पेपर करा दिए, कुछ जो हैं घर हैं। घर क्यों हैं? क्योंकि रिक्त पद हैं, वैकेंसी खाली की खाली ले गए। 54 वाला जो है बाद में फिर 41 वाली भी खाली चली गई। अब ये पीएससी वाले आप गए हैं। अब यूपीएससी का पेपर अब होया था, पीछा भी नवंबर में होया था, दिसंबर में ख़त्म होया था। इसमें जो है इतनी बड़ी धांधली हुई, बहुत तगड़ी धांधली हुई। 20-20 लाख में, 22-22 लाख में पेपर बिके वो कोर्ट पहुंच गई भर्ती। अब बच्चे धरना लखनऊ में, इलाहाबाद में, सब जगह जो आज़ाद पार्क पे सब जगह भर्ती मतलब धरना कर रहे हैं। शिक्षक धरना कर रहे हैं। अब उनके 22-22 लाख में पेपर बिक रहे हैं और जो मेहनती बच्चे हैं वो 110 तक सिमट गए।
वो 150 में से 150, 160 में से 160 ला रहे हैं। कहाँ जाएंगे युवा? चौपट हो गए। अब कोरोना के बीच में इन्होंने जो वैकेंसी निकाली उसमें कोई छूट नहीं। 2022 में कोरोना का सब कुछ छूट है, इन्हें छूट नहीं। क्यों नहीं है? बीजेपी सरकार चौपट है इसलिए। अच्छा, इस बार उत्तर प्रदेश का नौजवान, आपने काफ़ी चीज़ें गिनाई मुझे, उत्तर प्रदेश का नौजवान और ख़ास करके नौगांवा विधानसभा का नौजवान इस बार 2022 में किसको पसंद कर रहा है? युवा सरकार को ही पसंद करेगा। युवा देखो, इसमें गठबंधन में युवा है, क्या नाम है, अखिलेश युवा है और जयंत भी युवा ही है। और ये युवा हैं तो युवा को ही देखेंगे ज़्यादातर। और जब युवा सही है रहेंगे, जब माँ बाप हमारे, हम उनके मतलब संतान हैं, हम सुरक्षित हैं तो वो सुरक्षित रहेंगे। तो नौकरी चाहते हैं युवा, हर कोई चाहता है। बीजेपी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना? 0/0। और जो पिछली बार समाजवादी की सरकार यूपी में रही, पूरे उन्होंने दिए तो हैं, कम से कम 2 वैकेंसी पूरी करवाई हैं, तो अपनी सरकार में पूरी तो करा दी उसने। अब 26,000 का उन्होंने लोचा दिया है, टेंडर दे दिया, बस छुट्टी, इससे टेंडर दे दिया। अब टेंडर, उन्हें टेंडर, घर की सरकार सब कुछ है, फिर भी टेंडर दे रही सरकार, क्या है वो? तो आप देख सकते हैं इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा नौगांवा में मौजूद हूं और नौगांवा का ही ये छोटा सा गांव है और काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जाट बिरादरी के लोग। तो मैंने 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी जो पसंद है, इनकी जो सोच है, वो जानने की कोशिश की और जानने की कोशिश कर रहा हूँ। और भी काफ़ी लोग मेरे साथ इस वक्त जुड़े में हैं, उनकी भी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर पसंद जान लेते हैं कि इस गाँव के लोग 2022 विधानसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार चाहते हैं या उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं। क्या नाम है चचा आपका? अरे नाम तो जयपाल सिंह, पर बेटे मुझसे बोला न जाता, बातें तो बहुत याद है। अच्छा, ये बता दो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक रही, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप संतुष्ट? देखो, इसने वादे घोषणा तो बहुत बड़ी करी, बाकी यहाँ जमीन पर काम कुछ नहीं करा। किसान की तो ये विरोधी सरकार है, पक्की वाली। हमें किसान और युवाओं को नौकरी नहीं हैं। हमारे बच्चे आगे को पढ़ने के स्कूल बंद हैं। आवारा ढोर इतने फिर रहे हैं, हमारी खेती उजाड़ दी, क्या खाएंगे हैं? खेती का काम हमारा। तो 2022 का जो चुनाव है नज़दीक है, क्या पसंद कर रहे हैं इस बार? इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं। इसके रूप में चाह रहे हैं? यही संगठन के रूप में चाह रहे हैं और गठबंधन के रूप में। हाँ। तो इस वक्त काफ़ी बड़े, वो को जरूर बोलियो, हमारा पशुओं ने खेती उजाड़ दी। अब बताओ रात को कैसे रखा है? हाँ, तो ये है बात। एक बुजुर्ग और इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम इनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में नौगांवा विधानसभा के जो जाट हैं, 2022 विधानसभा चुनाव में जीत की कुर्सी किसको देना चाहते हैं? आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में इस बार परिवर्तन देखना चाह रहे हैं या फिर से बीजेपी की सरकार चाह रहे हैं? तो क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम भुवनेश दत्त शर्मा है। अच्छा, 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हम आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर रही, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से आप कहां तक संतुष्ट रहे? देखिए, जहाँ तक पार्टियों की सरकार की बात है, वो सब अपना अपना दावा भरते हैं। हम तो कैंडिडेट को चाहते हैं जो कैंडिडेट वहाँ जाकर बोल सके, कोई सी पार्टी हो या किसी भी जो सरकार हो जो अपनी बात खड़ी कर सके, हमारे गांव का जो विकास कर सके। हम तो कैंडिडेट को चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अब तक दावा किया है कि हमने उत्तर प्रदेश को सबके साथ सबके नारे के साथ बढ़ाने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे चोर मवालियों को या तो जेल में डालने का काम किया है या उत्तर प्रदेश से भगाने का काम किया है, गरीबों को मुफ्त में राशन फ्री देने का काम किया है। सैकड़ों दावे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और किसानों को सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया है। तो मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं कि ये दावे कहां तक सही हैं भारतीय जनता पार्टी के? हर सरकार
अपने दावे भरती है। हर सरकार के बारे में नहीं पूछ रहा, मैं इसी सरकार के बारे में मालूम कर रहा हूँ। हर सरकार अपने दावे भरती है। और मैं एक आपको बताऊं, हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैंने सबसे अच्छा काम किया है। हर चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, हर एक कोई कहता है अपने अपने दावों को, लेकिन ज़मीनी तौर पर किसने अच्छा कार्य किया इस तो बात का हम चचा मालूम तो कर रहे हैं, जमीन पे ग्राउंड जीरो पे ही जानने की कोशिश कर रहे हैं और चचा से ही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चचा ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी जितने दावे उत्तर प्रदेश के अंदर कर रही है तो वो ग्राउंड जीरो पे दिखाई दे रहे हैं सब या नहीं दिखाई दे रहे हैं? सुनो, बात ऐसी है, हर व्यक्ति हर चीज़ से लाभान्वित नहीं होता, ये तो आप जानोगे। हाँ, और मैं तो अपने साफ साफ कह रहा हूँ, जो व्यक्ति हमारे इस गांव का भला करेगा हम तो उसे वोट देंगे, साफ सी बात। में देखो चाचा क्या नाम है आपका? जथरा। क्या पसंद कर रहे हो चुनाव में इस बार? तो जो सब कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इसमें? उसी को पसंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। 2022 विधानसभा चुनाव नजदीक है और 2022 विधानसभा चुनाव में किसको पसंद करें? RLD गठबंधन को। क्या वजह है गठबंधन? वजह हमारे कम से कम 100-150 गायें घूम रही है, शहरी फसल पट्ट कर दी है, आय दुगनी करने की बात करते हैं। कहाँ से करेंगे, शहरी फसल पर चौपट पड़ी है हमारी। आय दुगनी करने का दावा भी कर रहे हैं, दूसरा ये भी बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हमने उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको सम्मान निधि के तौर पे देने का काम किया। मेरा आज तक 1 रुपया नहीं आया, 6-7 बार कागज भेज दिए, 1 रुपया आज तक आया हो। तो 2022 में किसको पसंद कर रहे हैं? हम तो गठबंधन को ही पसंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी बड़ी संख्या में मेरे साथ मौजूद थे, जाट समुदाय के लोग मौजूद थे और 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर ही हमने नौगांवा विधानसभा के जाटों से बातचीत करने की कोशिश की है कि 2022 विधानसभा चुनाव में नौगांवा का जाट जीत का जो ताज है वो किसके सर बांधना चाहता है, जीत की जो कुर्सी है वो किसको सौंपना चाहता है। 2022 विधानसभा में नौगांवा का जाट इस बार परिवर्तन चाहता है, दोबारा से उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहता है। तो कैमरामैन SK चौधरी के साथ NA चौधरी।